हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल वाइब्स में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हर रोज़ नई रोचक व प्रेरणादायक कहानियां। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम अपनी आज की स्टोरी स्टार्ट करें, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल मोटिवेशनल वाइब्स और नीचे दिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे आपको हमारे सभी लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्टोरी। एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान और उनका परिवार एक संत महात्मा की सेवा किया करते थे और संत महात्मा के उपदेश से उनका परिवार ज़रूरतमंद लोगों की सेवा भी किया करता था। उनके परिवार में सभी लोग प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन उनका एक बेटा था जो कि दोनों पैरों से अपाहिज था। सेवा करते करते बरसों बीत गए। उनका परिवार अक्सर यह सोचता था कि हम सब इतने प्रेम भाव से संत महात्मा और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, फिर भी हमारे परिवार में इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसका आखिर क्या दोष था जो यह अपाहिज है? एक दिन की बात है, जब संत महात्मा का सत्संग चल रहा था। हजारों लाखों श्रद्धालु उस सत्संग में बैठे हुए थे। संत महात्मा ने अपने प्रवचन पूरा करने के बाद कहा कि इस पूरे प्रवचन के विषय में यदि किसी के मन में कोई शंका हो तो वह बताए। हजारों लाखों श्रद्धालुओं के बीच उस अपाहिज पुत्र के पिता ने संत महात्मा से एक सवाल किया, हे महात्मा, हम सब निस्वार्थ भाव से ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं और हमारा पूरा परिवार अहिंसा के मार्ग पर चलता है। कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, ना ही किसी का बुरा करते हैं। फिर भी ऐसा क्या गुनाह हुआ जो हमारा बच्चा अपाहिज पैदा हुआ? फिर गुरु ने जवाब दिया, वैसे तो मैं ये बात नहीं बता सकता, फिर भी आपके मन में दुविधा है तो सुनो। यह जो बच्चा है जो दोनों पैरों से बेकार है, पिछले जन्म में मैं एक किसान का बेटा था। रोज खेत में अपने पिता को दोपहर का भोजन देने खेत में जाया करता था। एक दिन उसकी माँ ने दोपहर में 11 बजे खाना लगाकर दिया और कहा, बेटा खाना खाकर पिताजी को भोजन दे आना। इसकी माँ ने खाना परोसकर थाली में रखा कि इतने में ही उसके किसी दोस्त ने आवाज़ लगाई तो यह खाना वहीं छोड़कर अपने दोस्त से बात करने बाहर चला गया। इतने में ही एक कुत्ता घर में घुस आया और उसने थाली में मुंह डाला और रोटी खाने लगा। लड़का जैसे ही घर में वापस आया और कुत्ते को थाली में मुंह डालता हुआ देखा, पास ही में एक लोहे का बड़ा सा डंडा पड़ा हुआ था। उसने यह भी नहीं सोचा कि खाना तो झूठा हो ही चुका है। बिना सोचे समझे उस कुत्ते की दोनों टांगों पर इतनी ज़ोर से लोहे का डंडा मारा कि वह कुत्ता अपनी ज़िंदगी में जब तक जिंदा रहा दोनों पैरों से बेकार होकर घसीटते घसीटते ज़िंदगी जीता रहा और तड़प तड़प कर मर गया। यह उसी कुत्ते की दी हुई बद्दुआ का फल है जो इस जन्म में वह दोनों पैरों से अपाहिज पैदा हुआ है। संत महात्मा ने कहा, पुत्र, इस संसार में इंसान को अपने अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इस जन्म में अगर किसी के पैरों को तोड़ा है तो स्वाभाविक है अगले जन्म में आपका पैर टूटना ही है। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाते हो तो आपको भी नुकसान होना ही है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसलिए जो भी कर्म करो सोच समझ कर करो। आप अपने कर्म फल से नहीं बच सकते। आप जहाँ भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आपके कर्म ही आपको शांतिपूर्ण होकर देख रहे हैं। किसी भी दिन आपके कर्म का फल पृथ्वी पर वहन आपको करना ही होगा। इसलिए हर समय उचित कर्म करना अनिवार्य है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यहाँ तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूटती है अगले जन्म में वहीं से प्रारंभ होती है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वह परमात्मा के करीब है। लेकिन ध्यान रहे, यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होता है तो वह उन सारे नियमों का पालन करता है जो सामान्य मनुष्यों के लिए हैं। इस जन्म या अगले जन्म में हर भरे बुरे कर्म का प्रतिफल निश्चित रूप से भोगना ही पड़ता है। कर्मफल इंसान को उसी प्रकार ढूंढ लेते हैं जैसे हजारों लाखों गायों के बीच बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।